दोस्तों, एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वूशिया अपना नाम बताती है, जियांग बायू चौंक जाता है और वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम वूशिया हो। फिर वो भी चौंक जाती है। फिर इतने में दादी कहती है कि लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से पहचानते हो। फिर वूशिया कहती है कि नहीं, हम लोग एक दूसरे को पहचानते तो नहीं है, लेकिन मैंने इनकी थोड़ी सी मदद की थी, तभी से हम दोनों एक दूसरे को जान गए हैं। फिर जियांग बायू कहता है कि हाँ दादी, ये सही कह रही है, ऐसे ही बात है। फिर दादी कहती है कि अच्छा, तो अब मुझे पता चला, तुम इसीलिए चाहते थे ना कि ये तुम्हारी मेड बन जाए। फिर जियांग बायू कहते नहीं नहीं दादी, मुझसे गलतफहमी हो गई थी, मैं ये वूशिया की बात नहीं कर रहा था। और कहता है कि मुझे वूशिया नहीं चाहिए। फिर दादी कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम वूशिया की कितनी सारी तारीफें कर रहे थे और तुम अभी ऐसा कह रहे हो। फिर जियांग बायू कहते कि हाँ मैंने बोला था, लेकिन क्या पता ये सारी बातें अफवाह हो, इसे कुछ भी ना आ रहा हो। अब इतने में अंकल कहता है कि तो इसी बात पर हम शू वूशिया का टेस्ट ले लेते हैं, उसकी कला का। वूशिया का टेस्ट लेने के लिए उसे एक तीर दी जाती है और एक पॉट रख दिया जाता है दूर, जो कम सुराख वाला है, और उसी में वूशिया को तीर डालना है दूरी से। और वूशिया तीर डालती है और उसमें चला जाता है और सारे लोग तालियां बजाते हैं। फिर जियांग बायू कहता है कि इसने खुद तीर डाल ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर ये मुझसे तीर डलवा दे उस सुराख में तब बड़ी बात होगी। अब इतने में हमारा सेकंड हीरो यानी कि त्यानलिंग कहता है कि मिस सुई, मेरे भाई के हाथ में तीर होने वाली है, तो इसका मतलब आप डेफिनेटली हारने वाली हो। अब जानबूझकर जियांग बायू गलत जगह पर तीर मारने के लिए निशाना बनाता है। फिर वूशिया उसका हाथ पकड़ लेती है और जियांग बायू जानबूझकर दूसरी तरफ मारने की कोशिश करता है, लेकिन वूशिया उसके हाथ पकड़कर तीर सही निशाने पर डलवा देती है और तीर उस सुरंग में चला जाता है। अब ये देखकर सारे लोग तालियां बजाते हैं और दादी भी कहती कि बहुत खूब। फिर जियांग बायू कहता है दादी, ये काउंट नहीं होगा, इसने मेरा हाथ पकड़कर डलवाया है तीर। अब दादी कहती है कि वूशिया तुमने बहुत अच्छा किया है, अब से तुम जियांग बायू को असिस्ट करोगी और इसे सब सिखाओगी। अब जियांग बायू कहता है कि दादी आपको मैं सब सच बताऊंगा, मैं इसे कोठे पे मिला था, अब आप ही सोचो ये कैसी लड़की है जो ऐसी जगह पर जाती है। फिर वूशिया कहती है कि तुम भी तो जाते हो ना वहाँ पर, लेकिन मैं तो किसी काम से गई थी वहाँ पर, तुम बताओ तुम क्या करने जाते हो। अब जियांग बायू कहता है कि दादी ये मेरे लिए बहुत अनलकी है, मैं इसके साथ रहता हूँ तो अनलकी हो जाता हूँ, अब इससे बेटर ये है कि आप मुझे चीदा लोंग दे दो। अब चीदा लोंग दादी से कहती है कि मैं जियांग बायू को नहीं संभाल पाऊंगी, आप इन्हें वूशिया ही दीजिए, क्योंकि वूशिया मुझसे ज़्यादा अच्छी है, वो इसे संभाल लेगी। अब दादी कहती है कि ठीक है, अब तय हो चुका है कि वूशिया तुम जियांग बायू को ही संभालोगी और चीदा लोंग तुम त्यानलिंग को। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीदा लोंग को घर की सारी मेड उसे उसके कमरा दिखाने के लिए ले जा रही होती हैं। तभी वहां से जियांग बायू अपने सर्वेंट के साथ आ रहा होता है। अब जियांग बायू का सर्वेंट चीदा लोंग को देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसे फर्स्ट साइट लव हो चुका है। अब जियांग बायू अपने सर्वेंट को अपने कमरे में लेकर आ जाता है। अब तभी वो देखता है कि कमरे में पहले से ही वूशिया बैठी है। अब यूनचन कहता है कि अब आगे का आप देखो, मैं बस यहीं तक लाने के लिए था, और ये कहकर भाग जाता है। अब तभी जियांग बायू की नज़र उसके कमरे पे पड़ती है और उसका कमरा पूरा क्लीन रहता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसका सामान जैसा फैला हुआ था वैसा क्यों नहीं है। अब जियांग बायू वूशिया से कहता है कि ये सब क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। और वूशिया अभी भी बैठी उसके भंगार सामानों को काट काट के फेंक रही होती है। फिर वो कहता है अरे क्या कर रही हो तुम, मेरे सामान को छोड़ो। अब जियांग बायू कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरी बात सुनो, ये सब मत करो। फिर वो कहती है कि इस पूरे घर में मैं बस तुम्हारे अंकल और तुम्हारी दादी की ही बात सुनूंगी और तुम्हें उल्टा मेरी बात सुनना है, जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें ना कहने का कोई हक नहीं है। उल्टा अब से तुम्हारी पॉकेट मनी भी मेरे परमिशन के बगैर नहीं मिल सकती और तुम अब से मेरी नजरों के सामने से नहीं हट सकते हो। अब जियांग बायू कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर वूशिया कहती है कि मैंने सारे गार्ड्स को दरवाजा बंद करने के लिए कह दिया है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब दूसरी तरफ हम त्यानलिंग को देखते हैं और उसका कमरा भी पूरा क्लीन होता है और अभी भी वो टेबल पर सब सही से सलीके से रख रहा होता है। तभी उसकी मेड आ जाती है, यानी कि चीदा लोंग। अब चीदा लोंग कहती है कि मास्टर आपके डेली रूटीन का मैंने टाइम टेबल बना के लेके आई हूँ। फिर त्यानलिंग कहता है कि हाँ माना कि आपने अच्छा ही बनाया होगा, लेकिन मेरा पहले से ही डेली रूटीन का टाइम टेबल है, देखिए आप कैसा है ये। अब त्यानलिंग चीदा लोंग को बहुत सारी चीज़ें बताता है अपनी इधर उधर की, और हमारी चीदा लोंग त्यानलिंग को बस देखते ही जा रही होती है, यानी कि इसे भी फर्स्ट साइट लव हो चुका है त्यानलिंग से। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो बंदित गुंडे उस दिन गोल्ड फेनिक्स चुराने के लिए गए थे, वो अब अपने बॉस से कह रहा है कि बॉस हमें माफ़ कर दो, उस दिन शैन चिंगली आ गया था, नहीं तो हम लोग गोल्ड फेनिक्स चुरा कर ले ही आते। अब बॉस कहता है कि तुम लोगों ने इतना अच्छा चांस गंवा दिया है, लेकिन दोबारा से वो शैन चिंगली आया और टांग लड़ाया तो तुम उसी वक्त उसे मार देना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों की ट्यूशन चालू है और पढ़ाई कर रहे होते हैं। फिर सर कहता है कि चलो तुम लोग कोई पोयम लिखो। फिर जियांग बायू कोई एक अजीब सी पोयम लिखता है, फिर सर को पसंद नहीं आती वो पोयम। अब नेक्स्ट सीन में मार्शल आर्ट्स का टेस्ट ले रहा है सर और कह रहा है कि चलो अच्छे से तीर लगाओ। अब सबसे पहले त्यानलिंग की बारी आती है और बहुत ही अच्छे से तीर लगा लेता है, उसके तीर बीच निशाने पर ही पड़ता है।
अब जियांग बायू की बारी आती है और वो जानबूझकर गलत निशाने पर तीर मारता है। अब वूशिया देखती है कि जियांग बायू को तीर मारने नहीं आ रहा है तो वो उसका हाथ पकड़कर अच्छे से तीर मरवा देती है और सही निशाने पर तीर जाता है। अब जियांग बायू अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि अगर मैं अपनी असली पावर भी लगा देता तो इस लड़की के जितना इतना अच्छा तीर नहीं मार पाता। अब वूशिया कितनी अच्छी तीर अंदाजी देखकर त्यानलिंग कहता है कि मिस शुई आपने बहुत अच्छा तीर मारा है। फिर जियांग बायू कहता है कि मेट किसकी है और चुना किसने है? मैंने। अब वूशिया कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर आपको भी ट्राई करना है तो आइए मैं आपको भी सिखाती हूँ। अब वूशिया त्यानलिंग के पास जाती है उसका हाथ पकड़कर तीर अंदाजी करवाने। इतने में जियांग बायू कहता है कि अरे वूशिया तुम मेरी मेड हो ना, चलो यहाँ पे आओ। अब वूशिया त्यानलिंग को हाथ पकड़कर निशाना लगवा रही होती है, तभी दूरी से चीदालोंग देखकर जल रही होती है और यहाँ से हमारा जियांग बायू भी देख रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग बायू और वूशिया एक कमरे में होते हैं। फिर वूशिया जियांग बायू से कहती है मैंने सामने एक टोकरी रखी है, इसमें तुम्हारी पॉकेट मनी है तो जाओ हाथ डालकर निकाल लो। अब जियांग बायू टोकरी में जाकर झांकता है तो उसमें सांप होते हैं और पॉकेट मनी के पैसे भी उसी में होते हैं। अब वूशिया कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम अपने पैसे इसमें से निकाल लेना। अब वो चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वूशिया अपने कमरे में आती है और बेड पे उसके चद्दर के नीचे कुछ हिल रहा होता है। फिर वो चद्दर हटाती है तो वही वाले सांप यहाँ पर रेंग रहे होते हैं और वहाँ पर एक चिट्ठी भी रखी होती है जिस पर लिखा होता है कि मैंने अपने पैसे ले लिए थे, तुम अपने सांप ले लो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग बायू की आवाज़ें आ रही होती है। वो कह रहा होता है कि तुम्हारा मास्टर यहाँ पे है, तुम कहाँ हो, जल्दी आकर मुझे बचाओ। फिर वूशिया कमरे में जाती है और हम देखते हैं कि जियांग बायू को कोई रस्सी से बांध गया है, यानी कि शू वूशिया ने ही उसे बांधा है। फिर वूशिया कहती है कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारी दादी तुम्हारी आवाज़ सुनेंगी ना तुम्हारे अंकल। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर के बाद वूशिया वापस से चेक करने आती है और वो देखती है कि जियांग बायू की जगह यूनचन बंधा हुआ है। अब वूशिया कहती है कि बताओ मुझे जियांग बायू कहाँ गया है। फिर यूनचन कहता है कि मैं अपने मास्टर से गद्दारी नहीं करूँगा, मैं नहीं बताऊँगा। अब वूशिया उसे डराने के लिए तीर मारने का दिखावा करती है। फिर यूनचन डर जाता है और कहता है अच्छा मैं बताता हूँ, जियांग बायू जल्दबाजी में चोर बाजार गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग बायू चोर बाजार आ चुका है चुपके से, क्योंकि वो गोल्ड फेनिक्स के लिए ही आया है। उसे पता था कि वो आदमी यहीं कहीं बेचने वाला है, इसीलिए चुपके से आके देख रहा होता है। अब तभी जियांग बायू देखता है कि वो बंदित गुंडे जो उस दिन गोल्ड फेनिक्स को चुराने आए थे वो भी यहीं पर आए हैं। फिर जल्दी से जियांग बायू छुप जाता है। अब तभी उस चोर बाजार में शू वूशिया भी पहुंच चुकी है और वो जियांग बायू को छुपे हुए देखकर उसके पास आती है। फिर जियांग बायू जल्दी से उसको पकड़कर अपने पास कर लेता है और कहता है चुप रहो, जल्दी से छुपी रहो, और कहता है कि आवाज मत करना, यहाँ पर बहुत खतरा है। अब जियांग बायू देखता है कि वो बंदित गुंडे वहाँ से चले गए हैं। फिर ये दोनों खड़े होते हैं और फिर वूशिया जाने को करती है तो उसका बाल उसके कपड़े में फंस जाता है। फिर वो उसे निकालता है। अब वूशिया कहती है जियांग बायू से कि अच्छा मुझे बताओ कि खतरा क्या था। फिर जियांग बायू कहता है ये देखो चूहा, अब भी यहीं पे चूहा भाग के गया है। फिर वूशिया कहती है चलो ठीक है अब घर चलो, और वो उसे लेकर घर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वूशिया की वो कसीनो वाली दोस्त वो यहाँ पर भेज बदल कर आई है चोर बाजार में। उस गोल्ड फेनिक्स का पता लगाने के लिए एक दुकान में घुसती है और वो दुकान मालिक से कहती है कि तुमने जो जेट पहना है ना, ये चंगान शहर में अभी जल्दी ही चोरी हुआ है, जो कि अब ये तुम्हारे पास है। अब वो दुकान का मालिक कहता है कि तुम इतना ही जानती हो तो तुम्हें इस चोर बाजार का रूल भी पता होगा कि यहाँ पर बस सामान का प्राइस बताना पड़ता है, नाम नहीं बता सकते कि किसने दिया है या किसने खरीदा है। फिर वूशिया की सहेली उस दुकान मालिक से कहती है कि मेरा एक काम करोगे तुम, मुझे एक गोल्ड फेनिक्स खरीदना है जो कि लाल कलर का है, तो मैं उसकी बहुत दिनों से तलाश में हूँ। अगर तुम्हारे पास कभी वो गोल्ड फेनिक्स आया तो तुम मुझे कांटेक्ट करना, मैं उसे खरीदूंगी। फिर वो दुकान मालिक कहता है कि अरे हाँ, एक आदमी ने मुझसे कुछ दिन पहले गोल्ड फेनिक्स बेचने की बात किया था, तो तुम एक काम करो, तुम अपना पता छोड़कर जाओ, जब भी वो आदमी आया तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब ये दुकान मालिक कहता है कि पैसे देकर जाओ। फिर वो कहती है कि लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ कि तुम पैसे लेने के बाद मुझे वो दे दोगे। फिर वो कहता है कि मेरे पास प्रूफ है, जिसने मुझसे बेचने का वादा किया है उसका लेटर है मेरे पास। वो उसे दिखाता है, कहता है कि देखो 8,000 का वो मुझे बेचना चाहता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बंदित गुंडा अपने बॉस से बता रहा होता है कि बॉस, इस गोल्ड फेनिक्स को कोई और भी ढूंढने उस चोर बाजार गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वूशिया जियांग बायू से कहती है कि तुम अब से कमरे में नहीं सोओगे, तुम इस घोड़े के अस्तबल में सोओगे। फिर जियांग बायू चौंक कर कहता क्या, अब मैं इनके साथ सोऊंगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा दूसरा एपिसोड खत्म होता है।